गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है कि अंतिम जो काव्यांश है, अंतिम पद है, इसकी हम लोग व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार कवि अपनी प्रेरणा स्रोत की उन मधुर यादों से मुक्ति चाहता है, किस प्रकार उन मधुर यादों से विस्मृति चाहते हैं, क्योंकि वह जो प्रेम अपनापन है, उस प्रेम और अपनेपन के कारण कवि जो है पूरी तरह से क्या है, अपने आप को अक्षम मानता है कि उन यादों के बिना वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके आगे का जो भाग है, इस भाग को हम लोग इस पद में पढ़ेंगे। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि जो है विस्मृति को एक दंड स्वरूप पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, और कवि अपनी प्रेयसी के प्रति, अपनी प्रेरणा स्रोत के प्रति पूर्णतः कृतज्ञ हैं। इस कारण और उन मधुर स्मृतियों को भूल करके उनके बगैर जीवन जीना चाहते हैं, और वो अपना जीवन अंधकार से युक्त कर देना चाहते हैं। और ये क्योंकि वह यह भी जानते हैं कि भले ही उनका जीवन कष्ट से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन वहां भी उन्हें उनके प्रेम का संबल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग आप अपने शब्दों में इसको लिख लेंगे। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। इससे पहले की जो कड़ी आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता कवि अपने प्रेरणा स्रोत को देता है। कवि पूरी तरह से अपने प्रेरणा स्रोत के प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, और जो भी मेरे जीवन में मेरे जो व्यक्तित्व है, वह सब व्यक्तित्व का निर्माता जो है वो मेरे प्रेरणा स्रोत के ही कारण है, उन्हीं के कारण के कार्यों का घेरा है। तो आइए हम अब आगे पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो। कवि दंड क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि कवि अपने उन मधुर यादों को, उन मधुर स्मृतियों को, जिन मधुर स्मृतियों के सहारे निरंतर आगे बढ़े हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण है, और कवि उन्हीं मधुर स्मृतियों को भूलना चाहते हैं। तो यह उनके लिए अपराध स्वरूप है, इसलिए कवि दंड मांगते हैं। तो दंड स्वरूप क्या है कि सचमुच मुझे दंड दो। कवि कहते हैं कि मैं केवल ये कहने मात्र, कथन मात्र नहीं है, यह मेरे लिए कथन मात्र नहीं है, और मैं वास्तविक रूप से जीवन में दंड चाहता हूँ। क्या दंड? कि मेरे जीवन में सब कुछ भूल जाए। वो जो एक मूवी आई थी ना, गजनी वाली मूवी, ये हास्य के लिए है, इसको शब्द कविता से जोड़ करके ना पढ़िएगा। तो उसी तरह से कवि कहते कि मेरा जीवन एक कोरी स्लेट की भांति हो जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊं, मुझे दंड दो, मेरे जीवन में वास्तविक रूप से मुझे दंड मिले, कि मेरा जीवन क्या हो जाए, विस्मृति हो जाए, उन मधुर यादों से मुझे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए, मेरा पूरा जीवन जो है उन यादों से मुक्त हो जाए। तो सचमुच मुझे दंड दो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे जीवन में मैं उस स्मृतियों को भूलना चाहता हूँ, जो मेरे लिए, वह स्मृतियां जो मेरे लिए अत्यधिक रमणीय हैं, जो मेरे लिए पूर्णिमा के चांद के समान है, लेकिन मैं उन मधुर स्मृतियों को भूलना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मुझे दंड दो। तो दंड स्वरूप क्या, दंड क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि इस दंड के, इस प्रेम के, इस
प्रेमपूर्ण स्मृतियों के सहारे कवि जो है अपने आप को चारों तरफ घिरा हुआ पाते हैं और कवि को ऐसा लगता है इस स्मृतियों के बगैर उनका जीवन नहीं चल सकता। यह इन यादों से अगर मुक्ति हो जाएगी तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए चाहते हैं कि उन यादों को भूल जाए और अपने पैर पे वो खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इसलिए कवि जीवन में दंड पाना चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कवि कहते हैं कि निश्चित रूप से, हे ईश्वर, हे परमात्मा, निश्चित रूप से मेरा जीवन दंड से परिपूर्ण कर दो। मेरे जीवन में जो भी स्मृतियां हैं उन सभी स्मृतियों को पूरी तरह से मिटा दो, समाप्त कर दो। पूरी तरह से मेरा जीवन क्या है, कोरा स्लेट की भांति बना दो। पाताली अंधेरी गुहाओं में, बीवरों में, कवि कहते हैं हे ईश्वर, मुझे दंड स्वरूप मेरा जीवन घोर अंधकार युक्त कर दो। हे प्रभु, मेरा जीवन जो है धरती पाताल अभेद्य, जहां घोर अंधकार होता है। पाताल मतलब धरती के नीचे का जो भाग, पाताल जो है पूरी तरह से अंधकार से, अभेद्य अंधकार, जहां पर प्रकाश की रोशनी किरण मात्र ना पहुंच पाए, उसी प्रकार मेरा जीवन क्या कर दो, अंधकार से भर दो। क्यों? क्योंकि मैं उन मधुर स्मृतियों को भूलने का दंड जो है पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उन मधुर यादों को भूलना चाह रहा हूँ और यह भूलना मेरे लिए कष्ट स्वरूप है, दर्द तो अपराध है मेरे लिए, इसलिए मुझे इसके प्रतिफल स्वरूप मुझे क्या करो, मुझे मेरे जीवन में दंड स्वरूप, यद्यपि यह दंड मेरे लिए क्या है, पुरस्कार है। क्यों? क्योंकि यह जब दंड मुझे मिलेगा, मेरे जीवन में अंधकार हो जाएगा, तो मैं अपने बदौलत अपने दम पे आगे बढ़ना सीख पाऊंगा। तो इसलिए कवि यह दंड को, इस विस्मृति रूपी दंड को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो पाताली अंधेरे की गुहाओं, गुहाओं मतलब गुफा, कवि क्या कहते हैं, मेरा जीवन पाताल का जो अभेद्य अंधकार है उससे, उसमें भी गुफाओं में मेरा जीवन पाताल के अंधेरे की जो गुफा है उस गुफा जैसा हो जाए, मेरा जीवन पूरी तरह अंधकार से युक्त हो जाए। और गुफाओं में, बीवरों में, बीवरों मतलब गुफाओं में भी छोटी छोटी जो बिल होती हैं, बिल, इसमें चूहे और सांप रहते हैं, बिल, तो उस बिल में, मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि कवि कहते हैं कि मेरा जीवन अंधकार से परिपूर्ण हो जाए। हे ईश्वर, मैं अपनी मधुर यादों के स्मृतियों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, तो यह मेरे लिए दंड स्वरूप है। यह दंड मुझे मिले, इस दंड स्वरूप मुझे मेरा जीवन अंधकार से युक्त हो जाए, मेरा जीवन घनघोर अंधेरे से भर जाए, मेरा जीवन पाताली अंधेरे की गुफाओं के बीवरों में जितना अंधेरा होता है उसी प्रकार मेरा जीवन जो है अंधकार से परिपूर्ण हो जाए। धुएं के बादलों में, जिस प्रकार बादल में जो धुआं उड़ता है, मैं उसी प्रकार मेरा जीवन क्या है, पूरी तरह से अंधकार से युक्त हो जाए, अंधकार से मेरा जीवन भर जाए, प्रकाश की कहीं एक हल्की सी किरण मात्र भी मुझे स्पर्श ना कर सके, मेरा पूरा जीवन अंधकार से भर जाए। मेरे जीवन में ये, जब मेरे जीवन में सब कुछ, जो कुछ भी है, सब कुछ मुझे भूल जाए, तो इसके द्वंद स्वरूप मेरा जीवन अंधकार से परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि जब कष्ट मिलेगा तभी मैं चलना सीख पाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ना सीख पाऊंगा। इसलिए कवि अपराध स्वरूप कहते हैं कि मुझे इस दंड के फलस्वरूप मेरा जीवन अंधकार से भर दो, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपराध कर रहा हूं। इस अपराध को मुझे, कवि अपनी जो प्रियतमा है, प्रियतमा के प्रति पूरी तरह से क्या है, एक निष्ठ रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित है कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो कुछ भी वजूद है उस मधुर यादों, उन प्रेरणा स्रोत की वजह से है, लेकिन फिर भी मैं उसे भूलना चाहता हूँ, तो यह मेरे लिए दंड है। क्योंकि अगर मैं उन यादों को नहीं भूलूंगा तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मुझे उन यादों से मुक्ति चाहिए, तो इस अपराध स्वरूप मेरा जीवन अंधकार से भर जाए। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीवरों में, मेरा जीवन पाताल के अंधेरे के समान, गुफा के समान पूरी तरह से अंधकार से पूर्ण हो जाए। धुएं के बादलों में, इस प्रकार आकाश में धुआं उड़ता है, उसी प्रकार मेरा जीवन का सब कुछ अस्तित्व, सब कुछ पूरी तरह से मिट जाए, धुंधला धुंधला सा कुछ भी दिखाई, कुछ भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित, कोई भी जो यादें मुझे बार बार परेशान करती हैं, जो यादें मुझे हर वक्त
मुझे व्याकुल करती रहती हैं, बेचैन करती रहती हैं, वो पूरी तरह से यादें मेरे जीवन से धुंधली रूप से पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। बिल्कुल मैं लापता, मेरा पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे ईश्वर, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में घनघोर अंधेरा छा जाए, मेरे जीवन में पूरी तरह से कालिमा छा जाए, घनघोर अंधेरा छा जाए, मेरा जीवन जो है, मेरा अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाए, मैं पूरी तरह से लापता हो जाऊं, क्योंकि मैं अपने प्रेयसी की यादों के बगैर मेरा जीवन संभव नहीं है। उन यादों के सहारे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मेरा जीवन पूरी तरह से अंधकार से परिपूर्ण हो जाए, मेरा अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाए। बिल्कुल मैं लापता, बिल्कुल बिल्कुल मतलब क्लेश थोड़ा तनिक मात्र भी मेरा अस्तित्व मुझे पता ना चले। कहीं से भी स्मृति का, उस मधुर स्मृति का एक छोटी सी भी यादें मुझे कहीं से भी बेचैन ना कर सके, मेरा जीवन अंधकार से भर जाए। बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि को अपनी प्रेरणा स्रोत पे पूरी तरह से भरोसा है। कवि अपनी प्रेरणा स्रोत की उन मधुर यादों को जो है प्रेम अपनी आत्मानुभूति प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं जीवन में घोर अंधकार प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं जीवन में उन यादों को पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यह पूर्ण विश्वास है। कवि को अपनी उस प्रेरणा स्रोत की मधुर यादों पर, अपने प्रेयसी पर पूर्ण विश्वास है। कवि कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूं कि लापता, यद्यपि मेरा जीवन का सब कुछ, मेरा वजूद मिट जाए, मेरा जीवन अंधकार से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मधुर यादें, मुझे मधुर यादों का जो प्रेम है, वो प्रेम मुझे सहारा देने के लिए वहां भी मौजूद होगा। यद्यपि मेरा जीवन कष्ट से भर जाएगा, भाव से भर जाएगा, मेरा सब कुछ मैं भूल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वहां मुझे प्रेम प्रदान करने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए वहां वो यादें वहां भी मौजूद होंगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, कवि इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कवि जो कुछ भी कवि के पास है, कवि के एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में कवि के जीवन में जो कुछ भी है, वो कैसे है कि कवि अपने प्रेरणा स्रोत के प्रेम से प्रेरित होकर के उसके जीवन में से वो सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जो कुछ भी आज वर्तमान में मुझे प्राप्त है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, आज मुझे जो कुछ भी मेरे पास आज है, आज के डेट में, आज के वर्तमान समय में, आज जो कुछ भी मेरे पास है या मेरा होता सा लगता है, या मुझे भविष्य में ऐसा लगता है कि मैं अपने व्यक्तित्व के सहारे या अपनी क्षमता के सहारे प्राप्त कर पाऊंगा आज मेरे पास जो है, या मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में मैं वो चीजें प्राप्त कर सकता हूँ, या होता सा संभव, या भविष्य में भी कंफर्म नहीं, संभव हो या भविष्य में मुझे प्राप्त हो, इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ जो मेरे पास है, या मुझे ऐसा लगता है मुझे मिलेगा सब कुछ, मेरा जो कुछ भी जो होता सा लगता है आज मेरे पास, जो ऐसा लगता है कि मुझे अब मिलेगा, होता सा संभव है, भविष्य में होने की संभावना है, सभी वह तुम्हारे ये कारण के कार्यों का घेरा है। जो भी मेरे वर्तमान समय में है या भविष्य में मुझे मिलेगा, वह सब क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे प्रेम से प्रेरित होकर के जो भी कार्य मैंने किए हैं या भविष्य में मैं करूंगा। कभी अपने अपने प्रेरणा स्रोत के संदर्भ में कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है या मुझे भविष्य में मिलने की जो संभावना है, वह संभावना इसलिए है कि उसके प्रेयसी के कार्यों के कारण है। प्रेयसी के प्रेम से प्रेरित होकर के वो जितने भी कार्य कवि ने किए हैं, उन्हीं कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका प्रेजेंट भी है और उसका भविष्य भी उसी पर आश्रित है। कवि कहते हैं कि जो कुछ भी कार्य है, उन कार्यों के कारण ही, उस प्रेम से प्रेरित होकर के मैंने जो भी जीवन में कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों के कारण मुझे जो भी मेरे भविष्य में, वर्तमान में जो मुझे मिल रहा है वह भी, और भविष्य में जो मुझे मिलेगा वह भी उन्हीं कारण के कार्यों का प्रतिफल स्वरूप है। कार्यों का वैभव, जो भी मेरे जीवन में समृद्धि प्राप्त है,
उन्हीं कार्यों के कारण संभव हो पाई है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, कवि कहते इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सब कुछ तुम्हारे ही देन है, हे परमात्मा, हे प्रभु, इस परम सत्ता की ही देन इसलिए है क्योंकि ईश्वर सब कुछ निर्धारित करके पहले ही रखते हैं। चाहे सुख हो, चाहे व्यक्ति की उन्नति हो, चाहे उत्थान हो, चाहे पतन हो, चाहे अवनति हो, जो कुछ भी हो, सुख दुख सब कुछ ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित है कि किसको क्या मिलना है। तो इसलिए जो भी मिले उसे सहर्ष व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, कवि कहते आज तक तो जो कुछ भी मुझे मिला था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ था, या जो कुछ है एट प्रेजेंट, जो मुझे अभी मेरे पास है, जो कुछ था या जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है। मैंने उसे क्या किया? सहर्ष स्वीकार किया। जो कुछ भी मुझे मिला उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि सब कुछ वह ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित है। और कवि को पता है कि वो सारी चीजें उसमें प्रेरणा स्रोत के प्रेम का ही परिणाम स्वरूप है, प्रेम का ही प्रतिफल स्वरूप है। इसलिए उन सभी बातों को, उन सभी चीजों को कवि सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं चाहे मेरे जीवन की उन्नति हो, चाहे अवनति हो, हर्ष हो, विषाद हो, दुख हो, सुख हो, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें अतिरिक्त प्यारा है। इसलिए मैं अवनति को भी अपमानित नहीं कर सकता, अवनति को भी अपने जीवन से हटा नहीं सकता। उत्थान पतन सब में तुम्हारा श्रेय है, इसलिए मैं इन सब किसी भी चीजों से किसी प्रकार का परहेज नहीं कर सकता। सभी चीज को मैं सिर माथे पर लगाता हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं हर चीज को, हर घटना को, हर बातों को, यथार्थता को, भविष्य को, वर्तमान को, कष्ट को, सुख को, दुख को, सभी चीजों को सहर्ष रूप से स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार यह कविता की व्याख्या थी। संदर्भ प्रसंग हम लोगों ने पढ़ लिया, कविता की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ ली। इसके साथ साथ आप काव्यगत सौंदर्य में, भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि कवि ईश्वरीय परम सत्ता को आत्मीय रूप से स्वीकार करते हैं। कवि मानते हैं कि जो कुछ भी होता है, वर्तमान, भविष्य, भूत, सब कुछ ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित है और हमें सहर्ष रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए। जो आप कला पक्ष में आप लिखेंगे कि इसमें कवि की आत्मानुभूति है, कवि की कविता जो आत्मानुभूति है, और इसमें भावनात्मक कविता है। भावनात्मक कविता के साथ साथ यह बहुत ही गंभीर बातों को कवि ने स्पष्ट किया है। पश्चिम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है, और इस प्रकार कई स्थानों पे यहाँ पे आप देखेंगे कार्यों क वर्णों की आवृत्ति, कई ऐसे स्थान है जहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये आप संपूर्ण होमवर्क के रूप में संपूर्ण कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या अपने शब्दों में तैयार करेंगे, और साथ ही इस पाठ पर आधारित जो अन्य प्रश्नोत्तर है इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। और नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम इसमें कैसे, इसका क्या है अर्थ। तो जो भी होगा हम आपका डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।